रिओ ऑलिम्पिकमधल्या अपयशाकरता काही खेळाडू देशवासियांची माफी मागतात। मात्र बॅडमिंटन खेळाडू ज्वाला गुट्टानं याबाबत आपल्या नेहमीच्या बिनधास्त शैलीत माफी मागण्यास नकार दिलाय। रिओमध्ये भारताच्या कामगिरीबाबत तिच्याशी बातचीत केली आहे आमच्या प्रतिनिधी मेघा कुचिक यांनी। ब्युटिफुल, बोल्ड अँड कॉन्ट्राव्हर्शियल बॅडमिंटन क्वीन ज्वाला गुट्टा आपल्याबरोबर आहे। रिओ ऑलिम्पिकमधील यशापयशाबाबत आपण तिच्याशी बातचीत करूयात। ज्वाला, लंदन ओलंपिक से ज़्यादा उम्मीद थी भारत को, ज़्यादा ही मेडल्स मिलेंगे लेकिन मिले नहीं। क्या क्या हुआ, कहाँ चूक हुई खिलाड़ियों से, कहाँ स्ट्रेटेजी गलत हो गई? मैं ये नहीं कहूँगी कि खिलाड़ियों से कुछ गलती हुई है। ये एक ऐसा फील्ड है, कभी हार और कभी जीत होती है। सैडली जीत होने पर सब बहुत खुशी मनाते हैं और हारने पर बहुत ही नीचे शायद गिराते हैं, विच इज़ नॉट द राइट वे। आई थिंक every athlete wants to win and every athlete has put in more than 100% to represent the country, India, at the Rio Olympics. So there are a lot of factors. So मैं ये नहीं कहूँगी कि खिलाड़ियों की गलती है। आई डोंट थिंक किसी ने कोई गलती की है। और मुझे बहुत सैड लगता है जब दीपा ने और योगेश्वर का आज मैंने वीडियो देखा कि वो सॉरी और माफ़ी मांग रहे हैं। आई थिंक इसमें देयर इज़ नथिंग टू से सॉरी। यस, यू फील डिसअपॉइंटेड। हमें और डिसअपॉइंटमेंट होती है दैट हम मेडल नहीं जीत पाए, बट उसके लिए आई थिंक नोबडी हैज़ टू गिव अ पब्लिक अपॉलॉजी रियली। और डबल्स में आपसे बहुत उम्मीद थी, हालांकि आपका बहुत टफ ड्रॉ था, लेकिन फिर भी क्वालिफाइंग राउंड में आपको पैकअप करना पड़ा। आपसे बहुत उम्मीद थी दोनों से कि आप कुछ ककड़वी टक्कर देंगे, उनको बहुत आस थी। हमने तो कोशिश पूरी की। आई थिंक वी गेव आवर बेस्ट एंड वी कुडंट डू इट, बट as you said, draws also were tough. मैं ये नहीं बोलूँगी draws इतने tough थे कि हम खेल ही नहीं पाए, ये नहीं कहूँगी। We could have, chances were there. उम्मीद है, आप लोग उम्मीद करते हैं, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, उसी से दूसरे खिलाड़ियों को भी मोटिवेशन मिलता है। उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। एंड आई विल ओनली टेक पॉजिटिव्स फ्रॉम द लास्ट टूर्नामेंट इज़ दैट आई वर्कड रियली हार्ड और मैंने बहुत मेहनत की और आई वाज वेरी हैप्पी द वे आई वाज फीलिंग ऑन कोर्ट। सो आई वाज रियली हैप्पी पर्सनली। But yes, we couldn't get a medal and we couldn't perform to the expectations. But that's the part of the game. And game world champions भी qualifying rounds में हार गए men doubles में, Olympic silver medalists भी क्वालिफाइंग में हार गए। बट दैट्स द गेम, गेम है। बहुत लोगों को दूसरे साइना से बहुत उम्मीद थी, बट दैट्स द गेम, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आई डोंट थिंक वी नीड टू एज एन एथलीट आई डोंट नीड टू फील अशेम्ड। महिलाओं से क्यों जुड़ा जा रहा है? ये तो जीत इंडिया की है, तो इसमें क्यों महिला और पुरुष? हमारे देश में ये बहुत ज़रूरी है कि लेडीज़ की जब बात आती है, हमें भी पता है विमेन रिलेटेड क्राइम्स बहुत हाई है इंडिया में। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट एंड हमेशा दूसरों हमारे लोगों को याद दिलाना चाहिए कि विमेन भी लड़के के बराबर या लड़के से भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है कोई भी फील्ड में। मुझे नहीं लगता इस बात को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। मैं भी यही सोचती हूँ कि सिंधु एंड साक्षी विनिंग मेडल ओनली प्रूव्स दैट women in our country also can do very well at the world level. जो हमारी गर्ल चाइल्ड जो अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड को हमारे देश में पैदा होने नहीं देते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं विमेन रिलेटेड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक हमें ये बार बार रिमाइंड करने की ज़रूरत है। हमारे फील्ड में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है विमेन एंड मेन के बीच में। तो आई थिंक वी नीड टू रिमाइंड एवरीवन एंड आवरसेल्व्स दैट विमेन आर नो लेस देन एनीबॉडी। ज्वाला, आपको ऐसा लगता है साक्षी और सिंधी को जी विनिंग है, उससे थोड़ा जो हमारा फेल्यूर है वो थोड़ा सा छिप गया, ऐसा आपको लगता है? इन अ वे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं
और हम इन्हें बहुत रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं विच दे डिज़र्व. आई थिंक दे डिज़र्व मोर. बट हमें ये भी गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि वी नीड अ प्रॉपर सिस्टम. हमें भूलना नहीं चाहिए वी डोंट हैव अ प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस. दो ही मेडल आए दैट मीन्स दैट वी लैक इन स्पोर्ट्स एंड द सिस्टम फॉर स्पोर्ट्स. हमें revamp करना चाहिए before it's too late, before people lose hope. Thank God सिंधु और साक्षी ने जीता, नहीं तो हमने सोचा इस बार मेडल ही नहीं मिलेगा. But this only proves that we don't have any system in place and we need to revamp as soon as possible. And sports in our country needs to be looked at seriously. अच्छा, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए. तर ज्वाला ने आपल्या नेहमीच्या अंदाजामध्ये बिनधास्त अंदाजामध्ये प्रत्येक प्रश्नावर आपलं खुलेआम असं उत्तर दिलं आहे. आणि जर आपला पराभव झाला तर तो स्पोर्ट्सचा भाग असतो. त्याच्यामध्ये लाज बाळगणं किंवा त्याबाबत माफी मागण्याची काही गरज नसल्याचं स्पष्ट मत ज्वाला गुट्टानं व्यक्त केलं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मोहन आगरेसह मेघा कुशिक, झी मीडिया, हैदराबाद. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.